नमस्ते। तो 10वीं के एग्जाम हो गए और अब सवाल आता है आगे क्या। ये सवाल ना अक्सर थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। सारे ऑप्शंस को एकदम साफ और सीधे तरीके से देखेंगे ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सच कहूं तो ये किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। थोड़ी एक्साइटमेंट होती है तो थोड़ा डर भी लगता है, पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असल में ये वो पहला मौका है जब कोई अपना भविष्य खुद डिजाइन करना शुरू करता है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम पहले बड़े मोड़ को समझेंगे, फिर 4 मेन रास्तों के बारे में जानेंगे, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम पर जरा गहराई से बात करेंगे और हाँ, सबसे जरूरी ये समझेंगे कि अपने लिए सही रास्ता कैसे चुनना है। सबसे पहली और जरूरी बात, 10वीं के बाद जो भी फैसला लिया जाता है वो जिंदगी का पहला बड़ा करियर डिसीजन तो है, पर आखिरी नहीं। तो इसे किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक एक्साइटिंग नई शुरुआत की तरह देखना चाहिए। तो चलिए अब उन मेन रास्तों पर नजर डालते हैं जो 10वीं के बाद खुलते हैं। समझने में आसानी हो इसलिए इन्हें 4 बड़ी कैटेगरीज में बांट दिया गया है। तो देखो, मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स पहला रास्ता चुनते हैं, यानी 11वीं और 12वीं करना, जिसमें साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से एक चुनना होता है। लेकिन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, आईटीआई या फिर कोई शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स भी उतने ही बड़े ऑप्शन हैं। ये रास्ते जॉब मार्केट के लिए जल्दी तैयार कर देते हैं। इस चर्चा में हम सबसे पॉपुलर चॉइस यानी साइंस और कॉमर्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। अगर 11वीं 12वीं का रास्ता चुनना है तो 2 सबसे पॉपुलर स्ट्रीम है, साइंस और कॉमर्स। साइंस का रास्ता इंजीनियरिंग, मेडिकल और रिसर्च की दुनिया की तरफ ले जाता है, जबकि कॉमर्स का फोकस बिजनेस, फाइनेंस और मैनेजमेंट की दुनिया पर होता है। चलिए अब इन दोनों को जरा और पास से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। ये उन लोगों के लिए है जिनका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और रिसर्च की दुनिया में अपना भविष्य बनाने का है। पता है, साइंस चुनने का एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि ये भविष्य के लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में तो हमेशा ही डिमांड बनी रहती है, इसीलिए इसे एक तरह का फ्यूचर प्रूफ ऑप्शन भी माना जाता है। अच्छा, अब इस स्लाइड पर जो है वो काफी दिलचस्प है। करियर और सैलरी का एक मोटा मोटा हिसाब। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस या एआई में बीटेक किया जाए तो शुरू की सैलरी 6 से 12 लाख सालाना तक जा सकती है। वहीं नर्सिंग जैसे अलाइड हेल्थ कोर्स में ये 3 से 6 लाख और प्योर साइंसेज में बीएससी के बाद 2.5 से 4.5 लाख तक हो सकती है। ये चार्ट उसी जानकारी को और भी साफ तरीके से दिखा रहा है। इससे एक अंदाजा लग जाता है कि इंजीनियरिंग के हाई डिमांड फील्ड्स में कमाई की गुंजाइश सबसे ज्यादा है, उसके बाद मेडिकल फील्ड आता है और फिर प्योर साइंसेस का नंबर है। चलिए अब कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो बिजनेस, फाइनेंस की दुनिया में जाना चाहते हैं और शायद भविष्य में अपना कुछ शुरू करने का सपना देखते हैं। तो जिन लोगों को नंबर्स से खेलना पसंद है, बिजनेस की दुनिया को समझना अच्छा लगता है और पैसा कैसे मैनेज होता है ये जानने में मजा आता है, उनके लिए कॉमर्स एक बहुत ही सॉलिड और फायदेमंद रास्ता हो सकता है। कॉमर्स में भी कमाई के काफी अच्छे रास्ते हैं। देखिए, अगर सीए या सीएस जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर लिए तो शुरू की सैलरी 7 से 10 लाख तक हो सकती है। बीकॉम या बीबीए के बाद ये 2.5 से 5 लाख के बीच होती है और डिजिटल मार्केटिंग जैसी स्किल बेस्ड जॉब्स में भी आराम से 3 से 5 लाख सालाना कमाए जा सकते हैं। ये चार्ट कॉमर्स की दुनिया में सैलरी की संभावनाओं को एकदम क्लियर कर देता है। साफ है कि प्रोफेशनल कोर्स करने वालों की कमाई सबसे अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और स्किल बेस्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत अच्छे मौके हैं। तो ऑप्शंस तो हमने समझ लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनमें से अपने लिए सबसे बेस्ट कैसे चुनें। तो चलिए अब एक आसान सा फ्रेमवर्क देखते हैं जो इस काम में मदद करेगा। एक सही फैसला लेने के लिए इन 5 स्टेप्स को फॉलो किया जा सकता है। पहला, खुद को समझो, मज़ा किसमें आता है। फिर सारे ऑप्शंस पर थोड़ी रिसर्च करो। तीसरा, फ्यूचर का सोचो, पर याद रहे सैलरी के साथ साथ जॉब सैटिस्फैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। चौथा, अपने बड़ों और एक्सपर्ट से सलाह लो। और आखिर में ऐसा ऑप्शन चुनो जो आगे के रास्ते बंद ना करे। तो सबसे ज़रूरी बात यही निकल कर आती है कि इंटरेस्ट, अपनी काबिलियत और लंबे समय में ग्रोथ की संभावना, इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना है। यही एक सफल और खुशहाल करियर की असली चाबी है।
और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, आज के ज़माने में कोई भी करियर किसी एक जेंडर के लिए बना नहीं है, इसलिए पुरानी सोच से बाहर निकलकर वही चुनना चाहिए जिसमें सच में दिल लगता हो। याद रखिए, ये सफ़र की बस एक शुरुआत है। ये एक ज़रूरी फैसला है, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी को तय नहीं करेगा। आगे सीखने और बढ़ने के मौके हमेशा मिलते रहेंगे। तो संक्षेप में कहें तो पारंपरिक पढ़ाई के अलावा पॉलीटेक्निक और आईटीआई जैसे जॉब फोकस्ड रास्ते भी हैं। पढ़ाई के साथ साथ नई स्किल्स भी सीखी जा सकती हैं। कुल मिलाकर सबसे अच्छा ऑप्शन वही है जो किसी की अपनी पसंद, ताकत और भविष्य के लक्ष्यों से मैच करे। तो ये करियर का पहला बड़ा फैसला है, पर यकीनन आखिरी नहीं। अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस रास्ते को और गहराई से खोजा जाएगा। अपना पूरा समय लीजिए, रिसर्च कीजिए और एक ऐसा फैसला लीजिए जो एक शानदार भविष्य की तरफ ले जाए।